आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर रेजोनेंट ऑसिलेशंस, गिव वन एग्जांपल। ठीक है गाइज, रेजोनेंट ऑसिलेशन के बारे में बताना है और हमें एक एग्जांपल देना है। ठीक है, तो रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या होता है गाइज, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ब्लॉक है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक ब्लॉक है और ये अब इस एक मीन पोजीशन के अबाउट जो है ये ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कंटिन्यूसली, जैसे मान लेते हैं ये इसकी पोजीशन क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, इसके पॉसिबल अगर पोजीशन बताएं तो ये जो है कुछ पॉजिटिव मैक्सिमम डायरेक्शन में जाएगा, कुछ यहाँ पे ये इसकी पॉजिटिव मैक्सिमम डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी एक्सट्रीम पोजीशन जिसको कह सकते हैं +a, ओके। और ये जो है इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन जिसको हम लोग कह सकते हैं -है। ठीक है, तो ये जो है कुछ मोशन जो, और बीच में ये मोशन कर सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, एक डायरेक्शन से, ओके। मैं यहाँ पे एक कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया, इसका मतलब मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, ये पार्टिकल गया वापस, जब यहाँ से घूम के आया मैंने फिर से फोर्स अप्लाई किया, वापस गया घूम के आया मैंने फिर से फोर्स अप्लाई किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं जो है वो 2 बार फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे है तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, पार्टिकल जब यहाँ पे है तो मैंने फिर से फोर्स अप्लाई किया, बट फोर्स तो अप्लाई होगा नहीं, हवा में अप्लाई होगा वो। ठीक है, बट पार्टिकल जब फिर से यहाँ पे आएगा तो फोर्स अप्लाई किया तो वो अप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है गाइज, फोर्स्ड रेजोनेंट ऑसिलेशन जो है वो एक फॉर्म है फोर्स्ड ऑसिलेशन का। ठीक है, बट कंडीशन क्या होती है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स अप्लाइड होती है, ठीक है, जो फोर्स अप्लाइड होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बराबर हो या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स जो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है गाइज, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशन। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंट ऑसिलेशन में गाइज ये फोर्स जो है ऐसे हो सकता है कि कंटिन्यूसली ये फोर्स जो है ऐसे 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 फोर्स जो है कंटिन्यूसली लग रहा है। ठीक है, बट पार्टिकल जो है वो अब एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, आ रहा है, तब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हाँ फोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो बट पार्टिकल जब आके इससे टकरा रहा हो तभी उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स जो है जब पार्टिकल आके टकरा रहा हो तभी सिर्फ फोर्स अप्लाई हो रहा हो। इसका मतलब मिनिमम जो कंडीशन है वो तो यही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बराबर होनी चाहिए या फिर इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है गाइज, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशन। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गाइज वो है गिटार। ठीक है, गिटार का बजाना जो होता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। गिटार पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं गाइज तो वो गिटार की जो वायर्स होते हैं वो हिलते हैं और वो साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को कंटिन्यूसली उस पर मूव कराते हैं। ठीक है, अपने फिंगर्स को कंटिन्यूसली गिटार पे हम लोग मूव कराते हैं। कई बार जो होता है हम लोग कोई और वायर टच करते हैं, कई बार जो है हम लोग कोई और वायर टच करते हैं। इसका मतलब हमारे फिंगर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उन वायर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है। ठीक है गाइज, और उस समय जो है वो साउंड क्रिएट करती है। और ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे फिंगर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उन वायर्स की फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मतलब वायर्स के जो ऑसिलेशन है उससे भी ज़्यादा हमारे फिंगर्स चल रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे वायर्स होते हैं, हर सबको ही हम लोग ऑसिलेट करा रहे होते हैं गिटार में। ठीक है गाइज, तो गिटार जो होता है वो रेजोनेंट ऑसिलेशन का बेस्ट एग्जांपल होता है, क्योंकि हम लोग अपने फिंगर से कंटिन्यूसली उसके वायर्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी ऑसिलेशन और फोर्स का ऑसिलेशन जो होता है वो कंटिन्यूसली एक साथ चल रहा होता है। ठीक है गाइज, तो होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।